हेलो, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। आप लोग के सामने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, देखिए इसको एक बार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद। जो है यहाँ पर लाइट कटी हुई है, जिसके चलते गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और कोऑपरेट करेंगे, काफ़ी गर्मी है। हर्ष पराशर कहते हैं सर आज प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। हर्ष, प्रॉफिट लॉस खत्म कर दें आज? बताइए, कुछ समझ में आएगा अगर आज खत्म कर देंगे तो? चलिए सवाल देखते हैं। प्रॉफिट लॉस के बाद हमें डिस्काउंट भी तो पढ़ना है। तो सवाल में देखिए काफी खूबसूरत सवाल है। कल जो है हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ रहे थे और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो हमारा ये टाइप है वो हमारा ये क्वेश्चन है। सामने देखिए बोला गया है कि एक जो व्यापारी है वो दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वो आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वो सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है और जब वो अपने ग्राहक को बेचता है तो सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। यदि वह अपने लागत मूल्य पर बेचता है तो उसे शुद्ध जो लाभ होगा वो कितने का होगा? एकदम सिंपल सा सवाल है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था। एकदम बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि आपूर्तिकर्ता से जब वो खरीदता है तो 20% अधिक लेकर आता है। तो हमने आपको बताया था कि चीटिंग के दो केस बनते हैं, एक खरीदते वक्त और एक बेचते वक्त। खरीदते वक्त 20% अधिक वजन लेकर आया, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सीपी और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं एसपी। खरीदते वक्त वो सामान कितने का लेकर आया? 1000 ग्राम जो है उसके पैसे दिए हैं और सामान लाया है 20% अधिक यानी 1200 ग्राम का। और बेचते वक्त जो है, बेचते वक्त उसने किसी से, बेचते वक्त जो पैसे लिए हैं उसने कितने लिए हैं? बेचते वक्त हमेशा वो 1000 रुपए लेता है, लेकिन उसके जगह पर 20% कम सामान देता है यानी 800 देता है। 1000 से हमारा 1000 खत्म, 800 से 1200 2:3 में कटेगा, क्योंकि 400 से काटोगे तो 2 बार में, काटोगे तो 3 बार में। 2:3 कितने का लाभ? 1 का लाभ। कितने के ऊपर? 2 के ऊपर। 1/2 कितना होता है? 1/2 जो होता है वो 50% होता है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है, एसएससी ने एक बार इसका आंसर जो है वो 44% जो है वो दे दिया था, 20 और 20 का सक्सेसिव लगा के, लेकिन 44% आंसर जो है उसको गलत माना जाता है, वो सही उत्तर नहीं है। तो उसको कभी भी आप टिक जो है वो नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एकदम दिमाग खोल देने वाला जो है, बुद्धि खोल देने वाला प्रश्न है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सवाल को देखिए, बोला गया है एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने मान को चिन्हित करता है और ग्राहक को 23% की छूट भी देता है। खरीदते समय वह 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है और सामान बेचने के समय वो 1 किलो के बजाय 880 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो पहले क्या होता था कि जैसे मानो कि बच्चे जैसे कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर सक्सेसिव का प्रयोग कर लेंगे। माय डियर, सक्सेसिव का प्रयोग अब आप यहाँ पर करने में मुश्किल में पड़ जाओगे। इस वजह से मैंने आपको एक यूनिक कंसेप्ट दिया और वो था रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में आपको कहीं पर भी कोई भी कष्ट नहीं होने वाला है और बड़े से बड़े सवालों को भी आप काफी आसानी से बना पाओगे। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो पहले वो दुकान के रेट को भी बढ़ाता है, फिर उसके बाद जो है सामान पे डिस्काउंट भी देता है, फिर उसके बाद खरीदते वक्त भी बेईमानी करता है और फिर बेचते वक्त भी जो है वो बेईमानी करता है। तो इस तरीके से हमसे बोला गया है कि बताओ वो जो है कितना % का प्रॉफिट कमाएगा। बिल्कुल पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि लाइट कटी है, ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है, बस जो है पढ़ा पा रहे हैं यही बहुत है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप सवालों को देखिए, अभी इसको ट्राई करिए हमारे स्वेटिंग पे मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पसीना नहीं, ये तो मेहनत है, मेहनत किसान खेतों में काम करता है और अगर उसे पसीना ना हो तो आप तो अनाज भी नहीं खा पाओगे। किसान कभी एसी में बैठ के थोड़ी खेती करता है। कभी भी याद रखना, जो कोई भी चीज को उजागर करता है ना, मेहनत उसी की लगती है। ठीक है, जैसे किताब बनाने वाले को मेहनत लगती है, पढ़ने वाले को कम लगती है। खेती करने वाले की मेहनत ज्यादा है, खाने वाले की मेहनत जो है वो कम है। आपके घर में आपके पिता की मेहनत ज्यादा है और आपकी जो मेहनत है वो अभी कम है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर भी सेम तरीके से काफी शानदार तरीके से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको यहां पर लिखना है सीपी और फिर यहां पर आपको लिखना है एसपी। आप बताइए आप सामान को कितना अधिक अंकित कर रहे हो, 35% अधिक अंकित कर रहे हो। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर देखो सामान हम कितने का खरीदेंगे, हम सामान 100 रुपए का खरीदेंगे, तो उसको कितना अंकित करेंगे, 35% ज्यादा, यानी उसको 135 बना देंगे। कोई दिक्कत की बात। फिर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं 23% का, तो 100 रुपए का सामान अगर आपका होता है उसमें 23 का डिस्काउंट आप दे देते हैं, तो वो बिकता कितने में है, वो बिकेगा 77 में। इसमें कोई कष्ट किसी को यहाँ पे, 23 का डिस्काउंट देने के बाद बिकेगा कितने में, 77 में। उसके बाद खरीदते वक्त 1000 के जगह पर 1120 लेकर आते हो, यानी खरीदते वक्त 1000 ग्राम के जगह पर कितना लेकर आते हो, 1120, और बेचते वक्त 1000 के जगह पे 880 देते हो, तो सामने वाले से पैसा कितने का लेते हो, 1000 का, और बेचते कितना हो, 880 बेचते हो। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको लाभ कितने का होगा, सीधा आराम से रेशियो में लिखेंगे, कहीं पर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। 1000 से हमारा 1000 खत्म हो जाएगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 11 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। क्या 8 से कोई संख्या कटेगी, 8 से ये कट जाएगा हमारा, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 14 बार में। ठीक है, कितनी बार में कट गया हमारा, 14 बार में। अगर हम काटेंगे इसको 5 से, तो 5 से 2 बार में 10 और 5 सत्ते 35, 5 से काटिए इसको 20 बार में जाएगा। फिर उसके बाद जो है 2 से काट लो, यहाँ पर 10 बार में जाएगा, 2 से काट लो 7 बार में। 10 इंटू 100 कितना हो गया, 10 इंटू 100 हमारा 1000 हो गया। और यहाँ पर कितना है, 27 इंटू कितना हो गया, 27 इंटू 49 हो गया हमारा। यहाँ पर 27 इंटू कितना हो गया जनाब, 27 इंटू 49 हो गया। आप गुना कर लो 27 को 49 के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 इंटू 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18 और 7 चौके 28। ठीक है, 28 8 36 10 46, 46 और 6 52 का 2 हाथ में 5 और 4 दूनी 8 5 13, 1323। यानी 1000 के सामान को आप 1323 में बेच रहे हो। 1000 के सामान को कितने बेच रहे हैं, 1323 में बेच रहे हैं। तो बताइए कितने का लाभ है, 323 का। 323 का लाभ कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर, यानी 32.3% का जो होगा लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अगर हमें यहाँ प्रॉफिट % ही देखना होगा तो हमें जो है वो 323 का लाभ है, और कितने के ऊपर वो लाभ है, तो 1000 के ऊपर। तो 323 बटे 1000 इंटू जब हम 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 32.3% का लाभ आएगा।
सामान को कोई अधिक अंकित करेगा, जैसे 100 रुपए के सामान को 135 बना दोगे, 100 रुपए के सामान को 150 बना सकते हो, 100 रुपए के सामान को 200 बना सकते हो, तो वो यहाँ लिखोगे। डिस्काउंट जितने का दोगे वो यहाँ पर होगा। 100 रुपए के सामान पे 20 का डिस्काउंट यानी 100 का सामान 80 में बिकेगा, 100 के सामान में 30 का डिस्काउंट यानी 100 के सामान को 70 में बेचेंगे, तो डिस्काउंट हम लिख देंगे। ये खरीदते वक्त की बेईमानी और नीचे वाला बेचते वक्त की बेईमानी, चारों को एक साथ मिलाकर रेशियो लगाइए और रेशियो लगाने के बाद आप इनका उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सर एसएससी फेज 9 के बारे में कुछ बता देना सर बाद में। जितेंद्र कुमार, मैंने कहा भी था कल की एसएससी फेज 9 के बारे में जो है आप यूट्यूब पर जो है वो सर्च करो, एक चैनल है RBE करके, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, और वहां पर आपको काफी मदद मिलेगी। आप जो है वहां पर काफी अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाओगे। शुभम जैन करके एक पर्सन है जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने वीडियो में बता रखा है, तो आप वहां से जानकारी प्राप्त करो, वो काफी अच्छा होगा। चलिए सवाल को देखिए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का लागत वजन इस्तेमाल किया और उसे 26% का लाभ हुआ। झूठे वजन का पता लगाएं। इस सवाल को करने के पहले जो है हम कोई और सवाल करेंगे, जैसे मानो यहाँ पर, ठीक है, डीलर डिसऑनेस्ट के उसके पहले करने के पहले जो है 2-3 सवाल जो है मुझे लगता है आपको खुद से देने पड़ेंगे। चलिए इसको करने के पहले हम लोग कुछ सवाल देखते हैं जो खुद से करते हैं। मान लो अब मैं आपको उल्टा बोलता हूँ एक कहानी, एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि मान लो कि एक दुकानदार कहता है कि हम सामान को उसके अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं, हम सामान को उसके अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं, और अंकित मूल्य पे बेचने के बाद जो है हमें कितने % का लाभ होता है। तो मान लो हमें 25% का लाभ होता है, तो बताओ कि हमने कितना ग्राम सामान दिया है उसको। जैसे हमारी मुन्नी है, मुन्नी सामान को उतने ही में बेच रही है जितने में वो खरीद रही है, लेकिन वो 25% का लाभ फिर भी कमा ले रही है। तो बताओ वो मुन्ने को कितना ग्राम सामान दे रही है। 1000 के जगह पे 800 ग्राम सामान दे रही है, ठीक है, क्या 700 ग्राम सामान दे रही है, क्या 750 ग्राम सामान दे रही है, या फिर नन ऑफ दीज होगा हमारा ऑप्शन। ये बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, 700, 750, 800 या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, उत्तर बताइए जल्दी से। मुन्नी लाभ कमा रही है 25% का, और 25% का लाभ कमाने के बाद भी जो है उसको, ठीक है, 25% का लाभ कमाने के बाद भी लाभ कमा रही है, तो बताओ जो है वो कितना ग्राम मुन्ने को दे पा रही है, कितना ग्राम वजन मुन्ने को दे रही है और कितने ग्राम की धोखाधड़ी कर रही है। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, उल्टा पूछा जाएगा। पहले क्या पूछा गया था, पहले पूछा गया था कि वो जो है मान लो 800 ग्राम देती है तो लाभ कितने का होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो है 250 ग्राम दे रही है या 25% का लाभ हो रहा है, तो बताओ कितने ग्राम जो है वो वजन देगी। तो यहां पर समझिएगा, जैसे मानो एक छोटा सा एग्जांपल हम कहते हैं, मानो कि मुन्नी पहले कितना ग्राम दे रही थी, 800 ग्राम जो है वो वहां पर वजन दे रही थी। ठीक है, 800 ग्राम दे रही थी, कितने के जगह पर, 1000 के जगह पर। तो आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे सर सीपी जो है, और यहाँ लिखते थे एसपी। सीपी के जगह पे बोलते थे कि मुन्नी 800 ग्राम वजन दे रही है और पैसे ले रही है 1000 के, तो आप बोलते थे सर लाभ कितने का है, तो 200 का है। तो यहां से आप प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट आता था आपका 200 और बटे में क्या हो जाता था 800, और इनटू क्या करते थे 100 करते थे, तो हमारा परसेंटेज आता था। यहां से जब आप काटेंगे तो 1/4 × 100 25% आपको आएगा। अब जैसे आपका एग्जामिनर यहाँ उल्टा दे रहा है 25%, और यहाँ से जो है आपको जाना है सीपी तक, तो आप जब इस 25% को तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 25% को तोड़ने पे 1/4 आएगा। जब आप इस 25% को तोड़ोगे तो आपका 1/4 आएगा। ये 1 और 4 जो है ना, देखो जैसे 1 + 4 कितने के बराबर, तो 200 + 800 के बराबर। यानी जब भी प्रॉफिट में सीपी को जोड़ोगे तो वो टोटल 1000 ग्राम के बारे में बताएगा। इस बात को समझो, आपको इतना घूम फिर कर इतना कुछ नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझिए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपको 25% का लाभ होता है, तो जनाब 25% का मतलब होता है 1/4। ऊपर वाला लाभ है और नीचे वाला अपने जेब से लगाया गया है, दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 5 यूनिट जो है वो 1000 ग्राम के बारे में बताएगा।
ये 5 यूनिट किसके बारे में बताएगा? 1000 ग्राम के बारे में बताएगा। तो 1 यूनिट 200 ग्राम के बराबर। तो अगर हमसे पूछा जाएगा लाभ कितने का कमाया, तो 1 यूनिट का यानी 200 ग्राम का, और उसको मुन्ने को सामान कितना दिया, तो 4 यूनिट सामान दिया यानी 800 ग्राम सामान दिया। तो यही बात हमने आपसे पूछा था, उसने कितना सामान दिया, तो 800 ग्राम सामान दिया। ठीक है, कितना ग्राम सामान दिया उसने, तो 800 ग्राम सामान दिया। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 25% सुनते हैं तो 1000 में से 250 ग्राम माइनस करके 750 उत्तर देते हैं, जो कि उनका उत्तर गलत हो जाता है। और 90% बच्चों ने अभी यही काम किया था, ये काम नहीं करना है। ठीक है, जैसे मानो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लो एक और एग्जांपल मैंने दिया, मैंने कहा कि मुझे प्रॉफिट है 10% का, तो बताओ कि अब जो है मुन्ना प्रॉफिट जो है वो 10% का, 10% का नहीं बोलेंगे, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का लाभ है हमें। तो बताओ कि अब जो है वो कितना ग्राम सामान दे रहा है। ठीक है, मुन्नी जो है वो कितना ग्राम सामान दे रही है, बताइए। दवा खा खा के जिंदगी जो है ना खोखली हो चुकी है पूरी की पूरी। इतनी दवा खाई है, इतनी दवा खाई है, लिमिट ही नहीं है। पिछले चंद दिनों से जो है दवा पर ही जिंदगी चल रही है। नौ 900 ग्राम, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, 900 ग्राम। 11 सही 1/9 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1/9 ग्राम, 1/9। और 9 और 10 यानी 10 यूनिट कितने के बराबर है? ये 10 यूनिट जो है हमारे 1000 ग्राम के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर 1 यूनिट जो है वो 100 ग्राम के बराबर है, यानी मुन्नी फायदा 100 ग्राम का कमा रही है, और सामान कितना दे रही है? 900 ग्राम दे रही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई समस्या किसी को? बहुत अच्छे, कीप इट अप भाई, बहुत अच्छे। चलिए अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर। जैसे मान लो कि अगला सवाल मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सवाल आसान हो। अब जैसे मानो अगला सवाल आपको ऐसे दिया जा सकता है कि एक शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि वो सामान को अपने क्रय मूल्य पर देगा, लेकिन गलत वजन इस्तेमाल करने के कारण बट ही यूज्ड अ फॉल्स वेट ऑफ सम ग्राम इंस्टीड ऑफ 945। अब आपको ये नहीं बोलेगा कि उसको 1000 ग्राम देना है, आपको ये बोलेगा उसने कुछ गलत वजन का प्रयोग किया है और असल में उसको देने 945 ग्राम थे, लेकिन 945 के जगह पर वो कितना देगा कि उसको 26% का फायदा होगा। 945 के जगह पर वो कितना ग्राम देगा कि उसको जो है 26% का फायदा होगा। आपके सवाल में आपसे ये पूछा गया है, तो बताइए 945 ग्राम के जगह पर आप कितना जो है वजन देंगे, बताइए। पहले क्या होता था, 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम देते थे, 1000 के जगह पर 600 दे दिया, 500 दे दिया, जो मर्जी हुई अपने अकॉर्डिंग दे दिया। बट अब 1000 गया तेल लेने, हमें जो है कितने जगह पर देना है? 945 के जगह पर जो है वो देना है। ठीक है, तो जैसे मानो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है वो कितने का है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट का जो परसेंट है वो है 26%। 26% की बात करेंगे तो 26 बटे कितना हो जाएगा? 26 बटे 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 13 बार में और ये कटेगा 50 बार में। समझ में आ गया बात? 2 से काटोगे तो 13 बार में और 50 बार में। इन दोनों को जोड़ते हैं तो पहले हम इक्वल करते किसके बराबर? हम इक्वल करते 1000 ग्राम के बराबर, लेकिन सवाल में 945 ग्राम दिया गया है। तो आप बोलेंगे 50 और 13 यानी 63। तो ये जो 945 है ये कितने की वैल्यू है? तो 50 जमा 13 यानी ये 63 का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि उसने वजन कितना इस्तेमाल किया है, मतलब हमसे 50 का मान पूछा है, तो हम इसको 50 से गुना करेंगे। 63 से आप देखोगे तो 5 3 के 15, 6 बचे 30, ऐसे होगा नहीं। 63 से काटो आप एक बार में तो 15 बार में ये कट जाएगा, और 15 बटे 75 750 ग्राम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप? यहाँ पर आपसे ये नहीं बोला था कि 1000 ग्राम के जगह पर देना है, यहाँ पर आपसे ये कहा था कि आपको 945 ग्राम के जगह पर देना है। ठीक है,
945 ग्राम के वजह पर देना है। बहुत अच्छे। अगर कल के दिन 950 ग्राम देगा तो ये दोनों यूनिट का जोड़ जो होगा वो 950 के बराबर। कल के दिन 800 ग्राम के जगह पर बोलेगा तो दोनों का जोड़ 800 ग्राम के बराबर होगा। तो सवाल बदल सकता है, परेशान नहीं होना है। हाँ, 50 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हमसे बोलता कि फॉल्स वेट बताओ तो 50 से गुना करेंगे, और हमसे बोलता अगर मान लो कि उसने धोखा जो किया वो कितने ग्राम का किया तो हम 13 से गुना करेंगे। जैसे पीछे वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो पीछे वाले सवाल में आपको जो है यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, मान लीजिए इसको हटा दीजिए कुछ पल के लिए। आप जब प्रतिशत को तोड़ रहे थे और जो बट्टा आ रहा था तो आप क्या बोल रहे थे कि सर जो 1000 ग्राम है वो 1000 ग्राम कितने का मान है? तो 9 + 1 10 का मान है। हमने कितना सामने वाले को वजन दिया उसके लिए हमें 9 से गुना करना पड़ेगा। तो आ रहा था अच्छा ठीक है हम 900 ग्राम देते हैं, और जब 900 ग्राम देते हैं तो ही हम इतने प्रतिशत की धोखाधड़ी कर पाते हैं। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद इन दोनों का सम, जैसे 1000 ग्राम है जो है वो 1010 का मान है तो 9 का मान बताना है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट को तोड़ा, यहाँ पर 1000 नहीं दिया है, 945 63 का मान है तो 50 का मान बताना है। ठीक है। बाकी दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है 750 ग्राम दिया है और देना जो था 945 देना था, यानी 195 ग्राम का फायदा कितने के ऊपर? जो है 750 के ऊपर, तो वो आएगा 26%। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सवाल में बोला गया है कि एक जो है बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% का हानि उठाता है, और यदि वह 1 किलोग्राम में x किलोग्राम मापता है तो उसे 25% का लाभ होता है। x का मान बताइए। एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो सामान को 15% के लॉस पर बेचता है, 15% के लॉस पर, और ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट होता है वो 25% होता है। तो बताओ उसने कितना ग्राम जो है वो वजन दिया है। पहले क्या हो रहा था? पहले आपको बोला जा रहा था, ठीक है, पहले जो है आपको बोला जा रहा था कि आपने सामान इतना ग्राम दिया, इतना ग्राम जो है मान लो कि 800 ग्राम आप दे रहे हो, 700 ग्राम आप सामान दे रहे हो, तो जाकर आपको इतने प्रतिशत का फायदा हो रहा है। अब आपको जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि आपको इतने % का टोटल फायदा हुआ है, तो आपने सामान कितने का दिया है। जैसे सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं, तो मानो यहाँ पर दुकानदार सबसे पहले तो अपने क्रय मूल्य पर तो सामान नहीं दे रहा है, ये बात तो तय है, ठीक है, कि क्रय मूल्य पर वो सामान नहीं देने जा रहा है, वो 15% का नुकसान सह रहा है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिखते हैं CP और यहाँ पर हम लिखते हैं SP, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं CP और यहाँ पर लिखते हैं SP। दुकानदार को 15% का नुकसान है, दुकानदार को 15% का नुकसान है, तो हम बोलेंगे कि सर 100 रुपए के सामान को दुकानदार 15 में कम में दे रहा है, मतलब 85 में दे रहा है। 100 रुपए के सामान को दुकानदार 85 में दे रहा है, और इसके अलावा वो कुछ वजन कम भी दे रहा है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो यहाँ पर कि सर यहाँ पर 1000 ग्राम के पैसे तो ले रहा है, लेकिन शायद 700 800 600 कितना है वो नहीं पता है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो कितना है, और इस तरीके से ये वाला बक्सा हमें नहीं पता है कितना है, और इस तरीके से ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 25% का होगा। 25% का मतलब कितना हो गया? तो 25% को तोड़ोगे तो 4 से सामान कितने का आएगा? 4 से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 की। 4 अनुपात जो होगा वो कितना होगा? 5 का होगा। ये आपको दिया गया है कि 100 रुपए के सामान को बेचते हो 85 में, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है और यहाँ पर 1000 होगा। आपको पता है कि पैसे लिए तो जाते हैं 1000 के, लेकिन उसके जगह पर कभी 600 कभी 700 कभी 800 इस तरीके से चिपका दिया जाता है, और ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाता है। टोटल प्रॉफिट कैसे आता है? गुना करके, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पर आसानी से वैल्यू नहीं निकाल लोगे? बताओ जल्दी से। 2 तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आसानी से। पहले हमने आपको रेशियो में सिखाया भी है। एक तो सबसे पहले इनकी कट्टम कुटाई खेल लो। 100 से काटोगे इसको तो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे 2 जीरो। मान लो कुछ पल के लिए x है, ये मान लो कुछ पल के लिए क्या है? x है। तो आप बोलोगे देखो यहाँ पर 1 × x है तो ऊपर क्या आ गया? x आ गया। यहाँ पर 85 × 10 है, यानी ये कितना हो गया? 850 हो गया। बराबर बराबर
1 इंटू एक्स बराबर कितना 4, तो 1 इंटू एक्स बराबर कितना 4। 85 इंटू 10 बराबर कितना 5, 85 इंटू 10 850 बराबर कितना हो जाएगा 5 के। 5 से काटो तो 170 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 चौके 68, यानी 680 ग्राम जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है। जितने टाइप बनते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, मैंने उतने ज्यादा टाइप जो है इसमें मिक्स करने की कोशिश की है। और जितने भाषा पर सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो सभी भाषा पर सवाल हमने आपको दिया है। ठीक है, ताकि कोई भी जो क्वेश्चन हो ना, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। ताकि कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, तो आप सवालों को बड़े आसानी से बना पाए। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर कहा गया है कि वो सामान को जो है वो 15% लॉस पर बेचता है, यानी 100 रुपए के सामान को 85 में बेचता है। इसके अलावा वो कुछ कम वजन का इस्तेमाल करता है। अब देखो भाई, कम वजन का तो हमें पता नहीं ना, 700 दे सकता है, 800 दे सकता है, 900 दे सकता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि पैसे जो उसूलेगा उससे 1000 ग्राम का उसूलेगा। और यहाँ पर हमें ओवरऑल प्रॉफिट 25% का, 25 को बट्टे में तोड़ेंगे तो 1/4 आता है, यानी सामान खरीदा 4 का तो बेचेंगे कितने में 5 में। हमारा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8.5 इंटू 10 जो हो गया वो x इंटू 1 हमारा हो गया x, और यहाँ हो गया 4x के सामने। 85 इंटू 10 850, और यहाँ हो गया 5। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 680 आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ हर्ष परासर, यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कोई और मेथड नहीं है क्या, तो बिल्कुल एक और मेथड है, आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो। रेशियो को हल करना आना चाहिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप रेशियो को सॉल्व करना जानते हो तो आप इसको यहाँ पर उड़ा भी सकते हो। जैसे मानो कि आपको यहाँ पर वैल्यूज नहीं पता, तो आप उस केस में क्या करोगे वो समझो एक बार। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए, सिंपल भाषा में 15% का लॉस है। 15% को जो है अगर हम तोड़ते हैं रेशियो में, तो 15% जो होता है वो होता है 3/20 के बराबर। तो आप बोलेंगे सर 20 रुपए के सामान को अगला बंदा 17 में बेच रहा है। दूसरे वाले की हमें कुछ भी नहीं पता, ना ये पता है ना ये पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। और पूरा जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है 25% का, यानी 4 के सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, 4 के सामान को 5 में बेच रहे हैं। सबसे आसान तरीका देखो, जब आपका एक वैल्यू दिया हो और दूसरे के बारे में कोई था पता नहीं हो और फाइनल वैल्यू दी गई हो, तो उस केस में जब भी आपको ये वाली वैल्यू लिखनी होती है, जब भी यहाँ पर ये लिखना होता है, तो 4 इंटू 17 कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 100 हो जाएगा। आपको पता है कि अगले बंदे से जो पैसा वो ले रहा है, ठीक है, वो 1000 ग्राम का ले रहा है, यानी ये 1000 है। अगर इसको 10 से गुना करोगे तो इसको भी 10 से कर दो, 680 आ गया। 680 टिक कर सकते हो उत्तर में। चाहोगे तो सेकंडों में हल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि 20 से 17 लिखो, अब जैसे 20 से 17 लिखो, बहुत बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, क्यों लिखा। अरे भाई 15% का रेशियो 3/20 होता है, यानी 20 रुपए के सामान में 3 का लॉस, यानी बेचेंगे कितने में 17 में। बीच वाले को लिखो ही मत वो कितना है कितना नहीं है, भूल जाओ क्या है, और ओवरऑल प्रॉफिट लिख दो यहाँ पे। जब रेशियो ऐसे दिए गए होते हैं तो 4 को 17 के साथ गुना करो 68, 20 को 5 के साथ गुना करो 100, इसको 100 को 1000 बनाना है, 10 से गुना करना है। जब ये 10 से होगा तो ये भी 10 से होगा, तो पता चल गया पैसे लिए 1000 के, लेकिन दिए कितने 680। ठीक है, दिए कितने 680। क्लियर है, समझ में आ गया बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर जो है वो फ्रूट को 5% के लॉस पर देता है। 850 ग्राम जो है वो 1 किलो के जगह पर देता है, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। निकाला जा सकता है, बताओ, प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा गया है, निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे।
हाँ, विनीत कहते हैं कि सर हम 1000 ग्राम क्यों लेते हैं। विनीत, सवाल में आपका यहाँ 1 kg दिया गया होता है ना, इसीलिए आप सवाल में जो है 1000 ग्राम लेते हैं। जैसे हिंदी में देखिए 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम के लिए यहाँ पर इसको 1000 बनाते हैं। अगर 1 किलोग्राम के लिए 1000 नहीं बनाओगे ना तो ये 68 ग्राम बन के रह जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में अगर आप 100 ग्राम बनाओगे तो 68 होगा, 1000 बनाओगे तो 680 होगा, 10,000 बनाओगे तो 6800 ग्राम होगा, इसीलिए। ठीक है, तो 1 किलो बोला है इसीलिए 1000 बनाते हैं। अब सवाल को देखिए, अगला सवाल बोला गया है कि एक बेईमान दुकानदार है, फ्रूट को 5% के लॉस पर बेचता है और 850 ग्राम देता है 1 किलो के जगह पर। बताओ प्रॉफिट कितने का होगा। बना लोगे आप यहाँ पर, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ बना देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। आप सामान को 5% के लॉस में दे रहे हैं। 5% का बट्टा कितने का होता है, तो 5% का बट्टा 1/20 का होता है। यानी आप बोलेंगे सर 20 रुपए के सामान को हम जो है 19 रुपए में दे रहे हैं। आप सबसे पहली लाइन का इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सामने वाले को आप कितना दे रहे हो, 850 ग्राम दे रहे हो, तो आप बोलोगे सर अपने जेब से लगा रहे हैं 850 ग्राम, लेकिन सामने वाले से पैसा 1000 ग्राम का ले रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ सर टोटल प्रॉफिट कितने का होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेशियो निकालिए और यहाँ पर आप जो है वैल्यू को पता कर लीजिए। 20 से आपका 1 जीरो काटेगा इसके दोनों जीरो को, कोई समस्या की बात। 2 से कटेगा ये 5 बार में और 5 से कटेगा ये 17 बार में, तो जो अनुपात आएगा वो आएगा 17:19। फायदा कितने का हुआ, 2 का फायदा हुआ। कितने के ऊपर हुआ, 17 के ऊपर, तो 200/17% जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 200/17 को 17 एकम 17 30 हो गया, तो 17 एकम फिर से 17, 11 सही 23/17% जो होगा, सॉरी 11 सही 13/17% जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89। समझ में आ रहा है पूर्ण रूप से, बहुत अच्छे। चांदनी, सुरभि, अजहरुद्दीन, सुरभिराज, ठीक है। चलिए, शहंशाह सिद्दीकी अपर्णा, अर्चना, बहुत अच्छे, काफी बच्चे हैं। भावना, चलिए, रिम्पा विश्वास, हर्ष परासर, रूपल। चलिए, तो बोला गया अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या बोला गया। एक बेईमान दुकानदार है जो अपने सामान को 6 सही 1/4% के लॉस पर बेचता है और फिर भी उसे 12.5% कम वजन देता है। 12.5% जो है वो कम वजन देता है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा आप, 12.5% कम वजन दे रहा है, तो बताओ उसे प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो कितने का होगा। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो कितने का होगा, 12.5% कम वजन दे रहा है। सोनू बताइए। जैसे मान लो मैंने आपको कहा यहाँ पर, तो लॉस तो दे रहा है, तो लॉस का रेशियो तो आप लिख लोगे, लेकिन 12.5% लेस वेट दे रहा है, वजन कम दे रहा है, 12.5% कम वजन दे रहा है। मैं आपको सिंपल सा बात बोलता हूँ, मैं आपको मान लो जैसे मैंने कल के दिन एक छोटी सी बात बोली मैंने आपको कि एक दुकानदार जो है वो 25% कम वजन दे रहा है, 25% लेस वेट दे रहा है, तो बताओ उसको फायदा होगा तो वो कितने का होगा। तो 25% लेस वेट दे रहा है, तो आप क्या बोलते थे, पहले बोलते थे कि सर यहाँ पर लिखते हैं सीपी, यहाँ लिखते हैं एसपी। एसपी में तो सर 1000 रुपए लिखेंगे ही लिखेंगे, और 25% यानी 1000 का 25% तो सर 750 ग्राम। ठीक है, आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे। ऐसे देखो, अगर मान लो कल के दिन बोला जाए कि जो है एक दुकानदार 25% कम वजन दे रहा है, 25% कम वजन देने का मतलब क्या हो गया, 25% कम वजन देने का मतलब हो गया कि अगर वास्तविक वजन 1000 है तो 1000 का 25% 250 ग्राम होता है, तो 1000 का 25% 250 ग्राम होता है। तो हम यहाँ बोलते थे कि चलो भैया तुम 250 ग्राम कम दे रहे हो, यानी तुम 750 ग्राम दे रहे हो। फिर आप इनका रेशियो लेते थे, तो ये रेशियो में किस रेशियो में आते थे, 3:4। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आपको जो है ना
कभी भी इस 25% से आपको 1000 750 निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये रेशियो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे देखो, आप एक छोटी सी बात को समझो कि जब आप ये 25% को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 1/4 आएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 1/4, तो ये 4 आपका क्या है, ये आपका टोटल वजन है। और उसमें किसी को आप 1 ग्राम कम वजन दे रहे हो, यानी आप 4 के पैसे लेके आप कितना ग्राम दे रहे हो, 3 ग्राम दे रहे हो। मेरी बात को समझिए जनाब, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने है कि आप किसी को 20% लेस वेट देते हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा। फिर अगर आप किसी को 11 सही 1/9% लेस वेट देते हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा। आप किसी को 25% लेस वेट देते हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा। आप किसी को 10% लेस वेट देते हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा। आप 16 सही 2/3% लेस वेट देते हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा। अलग अलग सवाल हमने आपसे पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि 20% लेस वेट देना, कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, एक लाइन में निकालेंगे। तरीका क्या होगा देखो, यहाँ पर लिखना सीपी और यहाँ पर लिखना एसपी। समझ गए मेरी बात को, सीपी और एसपी लिख देना। यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ये जो 5 है ना, ये टोटल वजन है। 5 टोटल वजन है, 5 जो है वो टोटल वजन है, इस बात का ध्यान रखो। तो एसपी के सामने 5 रखोगे, बोलोगे 5 में 1 ग्राम कम दे रहे हैं, मतलब कितना दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। तो फायदा कितने का है, फायदा 1 का है। तो 1/4, 1/4 जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, 1/4 यानी 25% का तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप एबी रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने आपको प्रतिशत में बताया है। फिर से मेरी बात को समझ लीजिए, 5 यहां पर रखेंगे, 5 में 1 की कमी, 4 यहां रखेंगे, तो 1 का लाभ 4 के ऊपर तो 25%। ऐसा तरीका, और नहीं तो दूसरा तरीका आप एबी रूल का इस्तेमाल कर लो कि आप यहां पर जैसे ये कम वजन देने का मतलब क्या हो गया, माइनस, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। 1 है तो ऊपर 1 रहेगा, 5 में से 1 गया तो 4, 1/4 यानी 25% का फायदा। आप एबी रूल लगाकर भी उत्तर दे सकते हो। ठीक है, चलो दूसरे वाले सवाल में आ जाओ। दूसरे वाले सवाल में आपसे बोला गया है 11 सही 1/9 का फायदा। तो 11 सही 1/9 किसके बराबर, -1/9 के बराबर। ठीक है, क्योंकि कम वजन दे रहे हो तो माइनस आएगा। एबी रूल से उत्तर दोगे तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। 1 आएगा यहाँ पर 1, और 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8। तो 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 12.5%। तीसरे वाले का आ जाओ 25%। 25% को लिखोगे क्या, 1/4। क्या लिखोगे, 1/4। तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 1/3 यानी 33 सही 1/3% जो होगा वो इसका आंसर होगा। चौथे का आंसर आ जाओ, यहाँ पर 10% है तो 10% का मतलब -1/10, माइनस का उल्टा प्लस, 1 हमारा 1 है, 10 में से 1 गया इतना, यानी 11 सही 1/9% का क्या होगा, फायदा होगा। लास्ट वाले में आ जाओ, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 -1/6 के बराबर, माइनस का उल्टा प्लस, 1 हमारा 1, 6 में से गया 1/5, 1/5 कितने परसेंट के बराबर, 20% के बराबर। तो 20% उत्तर देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इतना परसेंट कम वजन होगा तो लाभ हमारा ऐसे होगा, एबी रूल से। एक तो तरीका एबी रूल लिखने का हो गया और दूसरा तरीका रेशियो लिखने का हो गया। जब भी रेशियो लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जैसे इसका रेशियो लिखना है तो बोलोगे सर टोटल वजन पैसे तो ले रहा है 9 के, लेकिन 9 में एक कम वजन दे रहा है, मतलब 8 दे रहा है। फायदा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 8 के ऊपर। तो 1/8 कितना होता है, 1/8 12.5% होता है। कितना होता है जनाब, 1/8 12.5% होता है। तो जैसे उसी तरीके से इस सवाल में हमसे बोला गया है कि एक दुकानदार सामान को जो है लॉस में बेचता है, तो आप यहाँ पर सीपी लिखेंगे और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, 6 सही 1/4 कितने के बराबर, तो 6 सही 1/4, 6 चौके 24, 1 25 यानी हमारा 1/16 के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर वो सामान जो है ना, है तो 16 रुपए का, लेकिन 16 में 1 के लॉस में, यानी बेचेंगे हम उसको कितने में सर, 15 में। यहाँ पर ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर बोला गया 12.5%
लेस वेट देता है। तो 12.5% को जब आप तोड़ोगे यहाँ पर ये 12.5% को, वो आएगा 1/8। तो बोलोगे सर पैसे तो ले रहा है 8 के, लेकिन 8 में एक कम सामान दे रहा है, मतलब 7 रुपए का सामान दे रहा है। बस ये रेशियो जिस स्टूडेंट को लिखना आ गया ना दुनिया का, वो हर सवाल कर पाएगा। ठीक है, कि 16 के सामान को 15 में और पैसे लेगा 8 के, तो देगा कितना, 7 रुपए का सामान देगा। अब यहाँ पर जो है आप देखो 8 से काटो इसको, कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में। 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14, और यहाँ हो गया 15। कितने का फायदा, 1 का फायदा। कितने के ऊपर, 14 के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का आया, 1/14 इंटू 100%, यानी 14 7 सही 1/7% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। C फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है वो टॉपिक खत्म होता है। बेईमान दुकानदार में हमें इतना ही पढ़ना था। अब बेईमान दुकानदार के बाद जो है वो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 12। फिर टाइप नंबर 12 के बाद जो है कितने टाइप और रहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और कितने क्लासेस में आपका प्रॉफिट लॉस खत्म होगा मैं वो भी आपको बता दूं। तो अगली जो है 113 तक सवाल है, और 113 सवाल हैं, और हम लोग हैं 90 पे, यानी हमें करने टोटल 23 सवाल के करीब में, 23-24 सवाल हैं। तो एक क्लास अगर लगाएंगे 2 घंटे की तो खत्म हो सकता है, नहीं तो 2 क्लास लगाई जाएगी तो ये खत्म होगा। बताओ भाई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, कम से कम 2 क्लासेस लगेंगे, और अगली 2 क्लास में आपकी प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगी। फिर रह गई बात डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में भी कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 क्लासेस होंगी, वो खत्म हो जाएंगे। तो आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जो पैर है वो काफी ज्यादा सूज कर बहुत हाथी के पैर के बराबर हो चुका है। ठीक है, और कल से कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, हाँ 2 क्लास लगाओ सर रवि, बिल्कुल लगाएंगे भाई, एक बार ठीक हो जाए तो। अपनी मेंस की क्लास जो है वो बंद कर रखी है, और बाकी सारे बैचेस बंद कर रखे हैं, बस चैंपियंस बैच को भी राइट नाउ रन कर रहा हूँ। आज यूट्यूब पर भी क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, तो ध्यान रखो अपना। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बाकी मैं भी जो है वो ध्यान रखता हूँ अपना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। ठीक है, और बाकी जो यार प्यार रिश्तेदार आपके हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें चैंपियंस बैच के बारे में बताओ आप, ताकि जो है वो एडमिशन लें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। धन्यवाद भाई। ठीक है, ओके भाई।